देख सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज बहुजन समाज के लोग आज पूरे रोड पे जाम लगा दिए हैं और हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्या नाम पड़ेगा भैया? अगर डीएम साहब संविधान को मानते हैं तो हम लोग से आके मिले, अगर संविधान विरोधी हैं तो वो ना आए। नौकरी पाए हैं तो आए, हम लोग से मिले, हमारे विचारधारा को। कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? हम लोग को कम से कम 5000 जनसंख्या के मौजूद में है और वो लाए, हम लोग की समस्या को सुने डीएम साहब। लाखों की जनसंख्या में हम लोग एकत्रित हुए हैं, कहीं रोडवेज पे हैं, कहीं अलग अलग जगह धरना कर रहे हैं लोग। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम मान है कि कम से कम डीएम साहब आए और जो हम लोग ज्ञापन दिया गया उस पर विचार राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दिए गए हैं, मगर डीएम साहब ना आने की वजह से लोग चिंतित हैं कि हमारा एप्लीकेशन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इससे लोग दुखी हैं और इसलिए रोड पर धरना पे बैठ रहे हैं। ये जो भी धरना होगा और जो भी भगदड़ होगा ये डीएम साहब की देन है, क्योंकि डीएम साहब आकर समस्या लोगों को नहीं सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की अगर वापस नहीं लेगी इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बिल्कुल संकट बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग नाराज हैं, रोड पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ में, काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं और आप देखिए तमाम लोग रोड पे विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं और बाबा साहब का झंडा लेकर के रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग काफ़ी चिंतित हैं और दिखा देंगे बहुजन समाज के लोग रोड पे निकल करके आज काफ़ी संख्या में लोग देख सकते हैं कि लगभग लाखों की संख्या में लोग जाम किए हुए हैं और काफ़ी भीड़ है और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हाँ? क्या नाम पड़ेगा? मारकंडे। कहाँ चल के आए हैं? हम आए हैं पीजीआई चक्रपाल। क्या लगता है इस बार धरना कितना, काफ़ी संख्या में लोग? नहीं, हम लोग काफ़ी संख्या में इस बार करो या मरो का नारा करके रहेंगे। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस लेगी? वापस लेना पड़ेगा। हाँ, देखिए बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हाँ, श्याम प्रसाद जुगनू, प्रधान, गोपालपुर विधानसभा, बीएसपी कार्यकर्ता। तो सर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? अरे संख्या गिनती मत करिए, लाखों संख्या, करोड़ों की संख्या, पूरे भारत में संख्या कोई आंक ही नहीं सकता। पूरा भारत में संख्या अगर बहुजन समाज ही संख्या का बहुसंख्यी है। क्या लगता है सर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को? अरे सुप्रीम कोर्ट कोई वो है क्या? सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से चलती है। संविधान में आरक्षण है, उसको छेड़छाड़ करेगी सुप्रीम कोर्ट, उसको भुगताना करना पड़ेगा संविधान के तहत। क्या लगता है जो सर 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी, इस तरह से क्या उसी प्रकार इस बार भी तमाम लोग आपके साथ जुड़े? अरे जो बीत गया उसको छोड़िए, आज देखिए। तो लगभग लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। हाँ, लाखों की संख्या में मजबूत हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो भी है आरक्षण में अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर वापस नहीं लेती है तो जो ये अनुसूचित समाज है ये जेल भरने का काम करेगा। देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो ये बहुजन समाज के लोग जेल भर आंदोलन करने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज के लोग हैं जो सम्मान से बढ़ करके सम्मान सहित जो है ये लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर सामने लोग लिए हैं, माननीय कांशी राम साहब का लोग तस्वीर लिए हैं। तो क्या नाम पड़ेगा भैया? कहाँ से आए आप चल करके? सठिया चल के आए। क्या लगता है सर सुप्रीम कोर्ट फैसले वापस लेगी? ले लेगी, लेना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। लेगी जरूर। तो कितनी संख्या में लोग हैं? लाखों संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में है कि लाखों की संख्या में आप लोग हैं? जी, सठिया से आए हैं। ग्राम प्रधान काशीपुर है। इस समय जिले में आप लोग मौजूद हैं। क्या लगता है सर इस बार कोर्ट अपने फैसले को वापस लेगी? वापस लेनी पड़ेगी उसको। को वापस किया गया उस तरह इसको भी वापस लेनी पड़ेगी सरकार को। अगर वापस नहीं लेते हैं तो कैसे बहुजन समाज के लोग क्या उतर जाएंगे? मारकाट सब होगा, अगर नहीं देंगे मारकाट होगा। आप संवैधानिक ढंग में बाबा साहब ने संविधान दिया कि संवैधानिक व्यवस्था में रहिए, मारकाट की सुविधा नहीं है। आपने जो पढ़े लिखे उनके भरोसा, जो पढ़े लिखे नहीं उनके क्या पता कि संविधान क्या है। जो पढ़े लिखे वो जाने कि संविधान है।
आप जिससे समर्थन में बहुजन समाज के लोग कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? अरे कई लाख में है, हर जिले में धरना है। तो लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लेना है चाहिए। सर, लेना है, पूरा 100% लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जान जाए बहुजन समाज का, चाहे जान रहे, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज के लोग तैयार हैं। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे इसी तरह धरना लगा रहेगा, हर एक चौराहे पे, हर एक मोड़ पे इसी तरह धरना लगा रहेगा और इसी तरह 24 घंटा जाम करते रहेंगे जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं कि जिले के अधिकारी मौके पे इतनी काफी भीड़ है, लेकिन जिला अधिकारी इन लोग मौके पे ये लोग मांग कर रहे हैं कि जिला अधिकारी आए और हम अपने जो है कि ज्ञापन देंगे, लेकिन जिला अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग जाने वाले नहीं हैं, चाहे डीएम साहब 12 बजे रात को आएंगे तब भी, लेकिन बहुजन समाज के लोग यहीं जाम किए हैं और यहीं रहेंगे। आप लोग नहीं, हम लोग जाम जो है वो आते जाते हैं, जाम लगी है, कोई व्यक्तिगत जाम नहीं लगा है। जो डीएम साहब हैं उनको हम लोग लेटर दे देंगे, लेटर देने के बाद अपना शांति से घर चले जाएंगे। अगर लेटर नहीं दे पाते हैं तो लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता लेटर हम लोग दे दें। लेटर देने खातिर हम लोग आए यहाँ। कब से आप लोग आए हैं? हम लोग 9-10 बजे से आए यहाँ। तो कितनी संख्या, लगभग लाखों की संख्या पीछे दिखाई दे रही है। लाखों सर, वो करोड़ों में होगी जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ आज पूरे भारत बंद करने का आह्वान था और लोग पूरे भारत के लोग भारत बंद किए हैं। और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, ये बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बार भी झुकना पड़ेगा जिस तरह। सर आपका? शैलेंद्र कुमार। तो सर आज आप लोग क्यों धरना कर रहे हैं? SC/ST में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 अगस्त को वर्गीकरण का आदेश जारी किया था, जिसमें हमारी सुप्रीमो मान्या बहन जी ने के आह्वान पे आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया, जिससे हम लोग विधानसभा गोपालपुर से लाखों की संख्या में डीएम कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं अपने SC/ST के बचाव में। तो क्या लगता है अगर कोर्ट फैसले को वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे बहुजन समाज? यदि कोर्ट फैसले को वापस नहीं लेगी तो मान्या बहन जी और पूरे बहुजन समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को जो मान्या बहन जी ने हमेशा कहा कि हम अगर हमारे आरक्षण से कोई खिलवाड़ हुआ तो हम दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे, तो हम मान्या बहन जी के आदेशों का पालन करते हुए हम लोग दिन में तारे दिखाने का काम जरूर करेंगे। तो कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? ये तो पूरे जिले के लोग हैं, लेकिन मेरी विधानसभा से मैं अपने गोपालपुर विधानसभा का नेतृत्व करके लाया, जिससे लाखों की संख्या में लोग आए हैं। सहदेवगंज, कप्तानगंज, महाराजगंज के जितने महाजी देवारा के सारे लोग 1000 बाइक तो देवारे के लोगों के चले, फिर बाकी बिलरियागंज, महाराजगंज सारे लोगों द्वारा बाइक का हम लोग लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाइक और करी है। तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अबुल्लैस आज़मी, विधानसभा गोपालपुर। तो क्या लग रहा है सर इस बार कामयाबी अपनी मंजिल चूमने जा रही है। दलित समाज आज सड़कों पर माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे भारत में बंद आह्वान किया है। कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं सर? अब ये संख्या गिनने वाली नहीं है। आजमगढ़ के हर चट्टी चौराहे जाम थे और प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया जी। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं लेती है तो SC/ST की सुप्रीम कोर्ट भारत के लोगों का सम्मान करते हुए फैसला लेगी, क्योंकि वो समाज है जो सदियों से अंधेरे में था। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज क्या करेगा? समाज कभी उत्तेजित नहीं हो सकता, सिस्टम से काम लेगा, बाबा साहब के संविधान से काम लेगा। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के अनुयायियों की लोग कह रहे हैं कि बहुत बहन जी का जो आदेश आया है उस आदेश पे आज पूरे भारत के लोग पूरा भारत बंद किए हैं और शांति तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा प्रशासन के लोग मौजूद हैं। तो सर क्या लगता है इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आ गया, उसके बाद कोर्ट केंद्र सरकार दोनों को झुकना होगा जी। यदि नहीं झुकेगी तो हम मान्या बहन जी के फैसले का इंतजार करेंगे। इसको आप जान लीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं। सर बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बार क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? रविंदर। कहाँ से चल करके आए हैं सर? धरने में शामिल हुए हैं, कितने लोग हैं आप लोगों के साथ? बिलरियागंज से हम चल के आए हैं विधानसभा गोपालपुर, और हमारे साथ कम से कम 150-200 गाड़ियों के साथ हम लोग यहाँ आए जी। और ये जो SC/ST के एक्ट के ऊपर जो मतलब वर्गीकरण हो रहा है उसी के आधार पे ये धरना चल रहा है हमारा। और सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब हम लोग चेतावनी देने आए हैं कि ये मतलब कि वर्गीकरण ना करे,
और नहीं तो इसका अंजाम आगे चल के बहुत बुरा होगा। सर कोटे को लेकर के काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, वो भी शांति तरीके से, क्या लगता है सर? कोटे में जो कोटा ये बांट रहे हैं, ये जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो जज हैं, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो जज जो कोटे में कोटा के कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इन्होंने सदियों से बांटा, हजारों सालों से लोगों को बांटा है, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। अब समाज के लोग जाग चुके हैं, संगठित हो चुके हैं, अब वो बंटने वाले नहीं हैं, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला अपना वापस नहीं लेती है तो बहुजन समाज के लोग क्या करेंगे? बहुत मजबूती के साथ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला को वापस लेना पड़ेगा, अगर वापस नहीं लेती है, नहीं कोर्ट वापस लेती है तो बहुजन समाज के लोग, असर समाज के लोग क्या करेंगे सर? अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस नहीं लेती है तो बहुजन समाज के लोगों ने आज अभी ट्रेलर दिखाया है, उसके बाद पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, उसके बाद पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। तो कितनी संख्या में लोग आप लोग मौजूद हैं सर? हमारे साथ कम से कम 150 लोग आए, 150 गाड़ियों से हम लोग आए हैं, तमाम लोग आए हैं। और इसके साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान जाए, होश में आए, वरना हम ये दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अब ये फिल्म पूरी, अब ये ट्रेलर पूरी फिल्म दिखाया जाएगा। ये बहुजन समाज के लोगों का क्या मानना है सर? बहुजन समाज के लोगों का ये मानना है कि जो सदियों से हजारों साल से हम लोग गुलाम थे, हम लोगों को जातियों में लड़ाया गया, बांटा गया, और हम लोग अब बंटने वाले नहीं। अब हम लोग पढ़ लिख गए, हम लोग समझदार हो गए हैं, अब हम लोग मनवादियों के सहारे में नहीं आएंगे। SC ST OBC के लोग सब एक हैं, सब एक साथ हैं, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, अब वो बंटने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्या नाम पड़ेगा भैया, कहाँ से चल के आए हैं? सर सूर्य प्रताप मेरा नाम है, मैं चक्रपानपुर मंडल और धरबारा सेक्टर का बसपा सचिव हूँ, और ग्राम सभा पटुआ, अकबेरपुर, सोनापुर, सेवटा, टाणी, चक्रपानपुर के सभी युवा साथी हमारे संग आए हुए हैं। तो कितने लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के? आज लोग नाराजगी जता रहे हैं, पूरे भारत में लोग नाराजगी जता रहे हैं, तो उसमें सर आपका क्या कहना है? सर हमारा यही कहना है कि भारतीय संविधान सर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय में भारतीय संविधान लागू किया गया है, उस समय में किसी ने कहा था, बाबा साहब कहे थे, या भारतीय संविधान के किसी पन्ने पे लिखा हुआ है कि SC और ST को आरक्षण दिया जाए और वो आरक्षण खत्म कर दिया जाए? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। और यह देश भारतीय संविधान के नियम कायदा कानून पे चल रहा है, तो उसको चलना चाहिए, और जो आरक्षण है उसको हटना नहीं चाहिए। क्रीमी लेयर हमको नहीं चाहिए किसी भी प्रकार। सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे को लेकर के बंटवारा हुआ है, उस पर आज बहुजन समाज के लोग रोड पे उतर गए हैं। जी हमारा हक है, हमारे बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का आदेश भी है, और हम लोगों का आदेश है, हम लोग जो कि पूर्ण रूप से जो मैदान में उतरेंगे। अगर हमारा हक, हमारा अधिकार हमको नहीं मिला तो हम उतरेंगे। उन लोगों को हमारा आरक्षण खटक रहा है, उन लोगों को हमारा आरक्षण खटक रहा है। वो दादे परदादाओं से बहुत पहले से वो लोग जमीनों की जमीन हड़प लिए हैं, वो हमको नहीं खटकेगा? क्यों नहीं हर जमीनों में बराबर कर दिया जाए? वो लोग राजा महाराजा थे क्या? ये देखिए, आरक्षण को हटाने के लिए अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों का पूर्ण रूप से जो हाथ है, और वो लोग जो कि हटवाने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, सन 2024 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब के नाम का नारा लगाया, उनका पोस्टर बैनर लेकर के संविधान के पक्ष में उन लोगों ने जो कि वोट मांगा। लेकिन आज 21 तारीख को कोई भी नहीं, किसी पार्टी से नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी के युवा साथी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, और हम आरक्षण के हित में जो है आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारा आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं पूरा होगा और उसको उसी जगह संविधान में नहीं स्थगित किया जाएगा, हम कतई नहीं हटने वाले हैं। हम दिल्ली तक जाएंगे, पार्लियामेंट को हिलाएंगे। सर हम आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, और उस फैसले पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार ये पहले चाह रही थी इस फैसले को बदलने के लिए। ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज ने उनको इस बार वोट किया था, लेकिन वो समाज को छोड़ते हुए अपनी बात को देखिए धर्मेंद्र यादव जी का जो फैसला है, धर्मेंद्र यादव जी हमारे आजमगढ़ सदर लोकसभा से सांसद हैं, उनकी भाभी जी खुदा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है, तो अपने भाभी जी को भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो हैं, उनका क्या नाम है, अपर्णा यादव, उनके समर्थन में वो अंदर चल रहे हैं। हाँ, उनका व्यक्तिगत विचार है कि वो जो कि हटाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव किसी प्रकार के वो लोकप्रिय सांसद नहीं है, वो उनमें मिले हैं भारतीय जनता पार्टी में। सपा के लोग सर संविधान बचाने, सपा के लोग सर कह रहे थे, बार कह रहे थे कि हम लोग संविधान बचाएंगे, लेकिन आज बहुजन समाज के लोग रोड पे हैं, लेकिन सपा के लोग एक भी रोड पे दिखाई नहीं दे रहे। मैं बता देना चाहता हूं, 2024 के चुनाव में लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम जगहों पर वो लोग अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज नहीं है। मैं एक बार नहीं महोदय, मैं मीडिया बंधु, मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी है, उन लोगों से अंदर ही अंदर मिले हुए हैं।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से हमारे एससी और एसटी के लोगों को दबाया जा रहा है, बहुत पहले से। वो तो बाबा साहब की देन है कि हम लोग जो कि आज उभर रहे हैं। उसके पहले लोग कह रहे हैं कि आज के डेट में हटा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ मधु, एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, हमारा समाज आज जागरूक हुआ है, आज जागरूक हुआ है, आज आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो इनको क्यों चुभ रही है सुई की तरह, क्यों चुभ रहे हैं? हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं मिलेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के नीतियों और आस्थाओं में विश्वास रखते हुए, बहन जी के नीतियों और आस्थाओं में विश्वास रखते हुए हम आरक्षण बचाएंगे। तो क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं भी सेक्टर सचिव हूँ बसपा से। कहाँ से चल के आए हैं सर? सर मेरा जो है कि क्षेत्र पड़ता है चक्रपान PGI जी। जो 1 अगस्त को जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्रीमी लेयर वर्गीकरण, SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, ये जो जजमेंट आया है, इसके विरोध में आज जो कि बसपा के आह्वान की वजह से हम लोग यहाँ जो कि एकत्रित हुए हैं। लेकिन सर एक चीज़ बड़ा सवाल है कि बहुजन समाज के लोग टूट करके इस बार समाजवादी पार्टी को वोट किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे बार बार कि हम संविधान को बचाएंगे, लेकिन आप पूरे आजमगढ़ में एक भी समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ दिखाई दे रहे हैं तो बहुजन समाज के लोग दिखाई। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कंपनी के लोगों ने आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर जो कि SC ST और OBC का जो है कि जो अदर OBC हैं उनका वोट लेने का काम किया, लेकिन आरक्षण के पक्ष में ये लोग कभी नहीं थे। शुरू से ही प्रमोशन में आरक्षण जो आया था, इसको अखिलेश यादव जी ने जो कि हटवाया था। इसके वजह से करीब जो कि काफ़ी लोग जो कि प्रमोशन डिमोशन हो गए थे। ठीक है, तो ये कैसे माना जाए कि ये लोग जो कि आरक्षण के जो समर्थन में हैं? ये शुरू से ही लोग आरक्षण के विरोध में रहे हैं। आज जब हर मंच से जो कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग संविधान की जो कि तस्वीर दिखा करके SC ST का वोट लिए, लेकिन आज इनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं है। लेकिन सर एक बड़ा सवाल है कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को ठगा है जो मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों ने सपा को वोट किया कि अगर आज सपा की सरकार बनती है तो संविधान सुरक्षित होगा। लेकिन आज संविधान के जब संविधान में वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन एक भी लोग रोड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, उससे मेरा आपका क्या कहना है सर? देखिए, शुरू से ही SC ST के लोग दबे कुचले रहे हैं। ये लोग कोई चाहे OBC का रहा, OBC में जो अदर हैं, ठीक है, अदर जो समाज से जुड़े हुए हैं, उनको ये समझ में आता है कि SC ST भी हमारे भाई हैं। ठीक है, तो वो लोग जो जनरल के लोग हों चाहे OBC के कुछ अदर लोग हों, ये लोग सोचते हैं कि हमारी बराबरी में बैठने का अभी भी अधिकार जो कि दिया नहीं जाता है। ठीक है, ये भी लोग हमारे साथ उतना ही जो कि भेदभाव करते हैं, तो इनको लोग हमेशा खटकता है आरक्षण। तो ये लोग बस सिर्फ राजनीति के नाम पर लोग आरक्षण लेने जो कि आरक्षण का श्रेय लेने के लिए और वोट लेने के लिए लोग आगे बढ़े। सर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो बहुजन समाज के लोग क्या करेंगे? जी, बहन जी का आह्वान है कि SC ST आरक्षण को 9वीं सूची में जो है कि डाला जाए। ठीक है, एक संविधान जो कि लोकसभा संसद की जो एक बैठक की जाए, जिसमें जो है कि आरक्षण SC ST आरक्षण को 9वीं सूची में डाल करके इसको जो है कि सुरक्षित किया जाए। जी, और उसके बाद इसके बाद जो ये हमारे साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है, बाबा साहब ने ये पूना पेट की जो है कि ये समझौते पर हमको आरक्षण मिला है। 1950 से जब आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला, तब से हर जो 10 साल बाद आरक्षण जो है कि आरक्षण को बढ़ाने के लिए बात की गई थी। तो ऐसे जो है कि बढ़ाते ये जब तक आप तकरीबन 10 साल हो गया, 10 साल बाद जो है कि जनगणना कराई जाती है, जाति जनगणना कराई जाती है। जाति जनगणना कराने के बाद आप जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भारी, इस पे जो है कि आरक्षण आरक्षण का बंटवारा किया जाता है। तो ये लोग जो है कि जाति जनगणना से पीछे भाग रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो और जो है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतना हिस्सा मिले। तो क्या नाम पड़ेगा सर? नागेंद्र यादव, पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ। जी, आप सर यादव है जी, और बहुजन समाज के लोग ज़्यादातर 80 लोग जो है कि इस रोड पे इकट्ठा हैं और आप यादव होकर के रोड पे इकट्ठा हैं, तो क्या लगता है सर, आप बहुजन समाज के साथ खड़े हैं, तो क्या लगता है बहुजन समाज के लोग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रही है आपसे बात करने में हमको। तो क्या लगता है सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो क्या लगता है इस बार जो वर्गीकरण जो हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस ले सकती है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बात जात की नहीं है, बात हक की है, और हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो सतह चले आते हैं। सही है ना? बात ये है, अरे हक की लड़ाई के लिए
निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो स्वतः चले आते हैं, खुद चले आते हैं। कहने का मतलब ये है, जब इनको वोट लेना होता है, मुझे शर्म लगती है ऐसे नेताओं पर। जब उनको वोट लेना होता है तो सबके चरणों में जाकर झुक कर वोट मांगते हैं। यहाँ तक कि हमें सपने दिखाते हैं, जुमलेबाजी की सपने दिखाते हैं, तमाम तरह के हम आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तमाम देंगे। आज हमारे युवा परेशान है, जनता परेशान है, रोजगार के लेकर परेशान है, ये जितनी जनता है सब लोग परेशान हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाता हूँ, मेरे कहने का बस इतना आशा है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, हमारा मिलना चाहिए। अगर हक नहीं मिलता है तो क्या करेंगे सर आप लोग? हक नहीं मिलता है इस बार वापस नहीं मिलता है, हक अगर नहीं मिलता है तो हम लोग फिर निरंतर अगर आरक्षण को 9वीं सूची में जो कि नहीं डाला जाता है तो पार्टी का ये आदेश आया है कि हम लोग जो है कि कोर्ट में पटिशन जारी करेंगे, इसके आधार पर जो है कि हम लोग लड़ाई आगे लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सर्व समाज के लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और कभी भी बहुजन समाज के लोग शांति तरीके से और धरना प्रदर्शन किए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार यहाँ का अपडेट